ये है Vivo Y51s, द लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन फ्रॉम Vivo, और इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड 39,999 रुपीज़। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आई वांट टॉक अबाउट समथिंग एल्स। जब भी मैं या कोई और भी रिव्यूअर जब हम अपनी डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं तो यूजुअली जो है ना वो एक वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। हम अपने ऑफिस के अंदर, अपने सेट्स के अंदर और जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे हम डिवाइसेस को रिव्यू करते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं और आई थिंक कि अगर आप डिवाइसेस को आउट इन द रियल वर्ल्ड लेके जाओ तो द एक्सपीरियंस विल बी वे मोर ऑनेस्ट। इसलिए मैं अपनी डिवाइसेस को इन द रियल वर्ल्ड लेके जाना चाहता हूँ, ट्रैवल अराउंड करना चाहता हूँ और डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ वो सारा प्रोसेस, और इस तरह से एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू बनेगा। सो मैंने ये काम किया इस फ़ोन के साथ और Oppo Reno 5 के साथ, और इस वीडियो के अंदर हम Y51s के बारे में बात करेंगे और Oppo Reno 5 का रिव्यू भी लेटर इन द वीक मैं पब्लिश करूँगा। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है इन रिव्यूज़ के अंदर। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं दैन प्रेस द लाइक बटन एंड द शेयर बटन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द Vivo Y51s। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस फ़ोन के अंदर एक 6.58 इंचेस डिस्प्ले है, सो इट्स अ प्रीटी बिग फ़ोन। जो इसका फ्रेम और इसकी बैक है दोनों प्लास्टिक के बने हुए हैं, बट इट्स वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक। और जो इस फ़ोन की बैक है इट फील्स एग्जैक्टली लाइक ग्लास। जो इसका डिज़ाइन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वीवो के फ़ोन्स के डिज़ाइन हमेशा ही बड़े अच्छे होते हैं, दे लुक मॉडर्न एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि वीवो इज़ मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइसेस राइट नाउ, और ये फ़ोन जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। आई लव हाउ द फ़ोन रिफ्लेक्ट्स लाइट, आई लव द कलर, आई लव द कैमरा कटआउट। आल्सो जो इसकी बैक की साइज़ है वो स्लाइटली कर्व्ड है एंड जो फ़ोन है वो पकड़ने के अंदर एक्सट्रीमली थिन है, इट्स ओनली 8.38 मिलीमीटर्स थिक। फ़ोन फील्स एक्सट्रीमली प्रीमियम जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो एंड आई थिंक इट फील्स ग्रेट। जो इसका फ्रंट पैनल है उसके ऊपर एक बहुत ही छोटी सी नॉच है और दिस माइट बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉचेस जो कि मैंने किसी फ़ोन के ऊपर देखी है। और आई एम ग्लैड कि इन्होंने नॉच इसके अंदर इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ अ पंच होल, क्योंकि आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ पंच होल कैमराज, दे टेक मोर स्पेस ऑन द स्क्रीन। टाइनी सी नॉच के अंदर आप जो है वो कंटेंट ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते स्क्रीन के ऊपर, यू स्टिल गेट अ रिलेटिवली इमर्सिव एक्सपीरियंस। ओवरऑल अपीयरेंस और बिल्ड क्वालिटी के अंदर आई थिंक दिस फ़ोन लुक्स फैंटेस्टिक और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। मेरी ओपिनियन के अंदर जो इस फ़ोन का कैमरा है आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस फ़ोन, वो इस फ़ोन का बेस्ट फीचर है। मैं एक्सट्रीमली सरप्राइज था कि इसका कैमरा कितना अच्छा है, स्पेशली जब आप इस फ़ोन की प्राइस को कंसिडर करते हो। इस फ़ोन के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर एक मेन 48 मेगापिक्सल लेंस, एक 8 मेगापिक्सल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल लेंस है, और द क्वालिटी ऑफ द फोटोज़ इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फ़ोटोज़, जो कलर्स हैं और स्पेशली जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो वाइड एंगल लेंस है वो भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लेता है, इट जस्ट टेक्स फोटोज़ विद अमेजिंग कलर और क्लैरिटी और डायनामिक रेंज। जिसका फ्रंट कैमरा है वो एक 16 मेगापिक्सल लेंस है एंड इट आल्सो टेक्स रियली ग्रेट फोटोज़ विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। लास्टली वीवो के अंदर बहुत सारे अच्छे AI फीचर्स भी हैं, और इस फ़ोन का जो पोर्ट्रेट मोड है, जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट और अच्छी है। ओवरऑल आई हैड अ ग्रेट टाइम इस्लामाबाद के अंदर इन टेकिंग टन्स ऑफ फोटोज़ इस फ़ोन से। और अगर आप एक फ़ोन चाहते हैं बहुत थोड़ी प्राइस के अंदर जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, दैन दिस इज़ द फ़ोन टू गेट।
आई मैंशन बिफोर, इस फ़ोन के अंदर एक 6.58 इंचेस डिस्प्ले है और इस फ़ोन का रेजोल्यूशन 1080p है और ये एक 60 हर्ट्ज़ पैनल है और साथ साथ ये एक LCD पैनल है। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ एमोलेड पैनल्स ओवर LCD, लेकिन दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट LCD देन यू फाइंड इन मोस्ट अदर फ़ोन्स। एक इस फ़ोन के अंदर एक P3 कलर गैमेट है। इसका मतलब ये कि दिस फ़ोन हैज़ द एबिलिटी टू शो मोर कलर्स देन अदर फ़ोन्स, सो यू गेट मच ब्राइटर, मच मोर पंची कलर्स और आल्सो जो इसकी ब्लैक वैल्यूज़ हैं दे आर रियली ग्रेट। ये ऑलमोस्ट इसी तरह फील होता है कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, क्योंकि जो ब्लैक वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट प्योर ब्लैक हैं, सो यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो जब आप LCD डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। Watching movies, TV and photos is a really great experience, और even though ये एक 90 Hz display नहीं है, I think it makes up for it by having a display of this good quality and great colors. Performance wise इस फ़ोन के अंदर एक Snapdragon 662 प्रोसेसर है with 8GB of RAM and 128GB of storage. Performance on this phone is mostly smooth. Going through the UI is great, लेकिन occasionally थोड़ा सा लैग आता है। ये ज़्यादा लैग नहीं करता, लेकिन occasionally there might be some frame drops. ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। For the most part the performance on this phone is smooth. Also VIVO का एक गेमिंग इंजन है called Multi Turbo 4, जो very smartly जो है बैकग्राउंड ऐप से पावर लेके गेमिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। So this really helps in keeping the gaming smooth in PUBG या कोई और graphically intensive app. और as a result, graphically intensive apps और PUBG they run very smoothly. मज़े की बात यह है कि in the past जब भी मैंने वीवो की डिवाइसेस को रिव्यू किया है तो मैंने हमेशा इनके सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज़ किया है, FunTouch OS। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने फ़ोन को बूट अप किया तो आई वॉज सरप्राइज कि FunTouch OS जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। अब इस डिवाइस के अंदर मोस्टली स्टॉक एंड्रॉयड है और स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो प्रोसेसर के ऊपर बहुत कम वज़न डालता है कंपेयर टू द प्रीवियस एंड्रॉयड स्किन्स। इट्स अ वेरी क्लीन एक्सपीरियंस। ये सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीवो जो है वो अपना सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इस तरह से चेंज कर देगा, बट इट्स अ वेलकम एडिशन। और जो भी मेरी पहले वीवो सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम्स थी वो सारी अब ठीक हो गई हैं। लॉन्चर के अंदर एक ऐप ड्रॉअर है, दिस डार्क मोड, और जो जेस्चर नेविगेशन है इट्स स्मूथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन के अंदर कोई ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं होता। सो सेटिंग अप द फ़ोन इज़ अ रियली क्विक प्रोसेस ना, क्योंकि आपको ज़्यादा सारी ब्लोटवेयर वाली ऐप्स डिलीट नहीं करनी पड़ती। सो आई वेलकम दिस चेंज एंड फॉर द मोस्ट पार्ट यू विल बी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ़ोन। लास्टली इस फ़ोन के अंदर एक 5000 मिलियन पावर बैटरी है जिसके अंदर 17.9 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक है, मीनिंग कि आप मूवीज़ या टीवी या अगर आप कोई और वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 18 आवर्स के लिए बैक टू बैक प्लेबैक एंजॉय कर सकते हो। और 9.9 आवर्स ऑफ इंटेंसिव गेमिंग है। सो अगर आप PUBG खेलना चाहते हो तो आप ऑलमोस्ट 10 घंटों के लिए PUBG बैक टू बैक खेल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और नॉर्मल यूसेज के अंदर आई वॉज एबल टू यूज़ द फ़ोन फॉर स्लाइटली ओवर 2 days। इसके अंदर 18 वॉट्स क्विक चार्जिंग भी है विच टेक्स अबाउट एन आवर टू चार्ज द फ़ोन अप टू 70%। यानी कि अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप 1 घंटे के अंदर 70% तक चार्ज कर सकते हो। सो यू गेट रियली ग्रेट बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग इन दिस फ़ोन इन वेरी लिटिल प्राइस। सो ओवरऑल इन कंक्लूजन, फॉर द प्राइस ये फ़ोन एक बहुत ज़बरदस्त डील दे रहा है। आपको एक बहुत अच्छा डिस्प्ले मिलता है, एक बहुत अच्छा कैमरा मिलता है, ग्रेट हाई एंड डिज़ाइन और ग्रेट बैटरी लाइफ, फैंटास्टिक गेमिंग एंड गुड परफॉर्मेंस। सिर्फ एक फ़ीचर जो इस फ़ोन के अंदर नहीं है वो है 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी है, कलर्स इतने अच्छे हैं कि आई थिंक इट मेक्स अप फॉर नॉट बीइंग अ 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। यू आर गेटिंग समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू इन डिस्प्ले ओवरऑल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फ़ोन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स टू गेट इन दिस प्राइस रेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।